हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन करते हैं हम। देखो, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वो यही था, सेम क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको बताया था क्या कि मान लो ये एक एक्सियल लाइन है और इसके बिल्कुल मिड से, ठीक है, हमने क्या किया, चार्ज को x दूरी पर ऊपर रख दिया। अब इस चार्ज पर हमें बतानी थी फोर्स, वो भी निकाल ली थी हमने। अगर आपको याद हो क्या फोर्स निकली थी, वो एफ क्यू पे क्या निकली थी, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो आया था आपका 2k क्यू क्यू, ठीक है, अपॉन में था आपके पास के क्यू क्यू, और यहाँ x भी था, और यहाँ पर आया था आपके पास आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इससे पिछली वीडियो आप देख लेना, ठीक है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा मैग्नीट्यूड हमने निकाला था। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता भी दूँ, इसकी वजह से भी क्या होगा, फोर्स इधर लगेगी यहाँ पर, इसकी वजह से फोर्स क्या लगेगी, इधर लगेगी। दोनों ही एफ थी, सेम फोर्स लगेंगी बिकॉज सेम डिस्टेंस में है। ये वाला डिस्टेंस कितना था, अगर आपको याद हो, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो एफ़ की जो वैल्यू थी हमारे पास वो कितनी आ गई थी हमारे पास, ये आई थी हमारे पास के क्यू क्यू अपॉन में इसका स्क्वायर होगा डिस्टेंस का, तो आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर आ गई थी। ठीक है, याद आई आपको कुछ कहानी। ठीक है, सेम ये भी फोर्स यही थी। ठीक है, तो दो फोर्सेज हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता था हमारे पास, बताओ, 2f cos θ/2। अब यहाँ पर ये हमने लेट किया, ये थीटा, तो दोनों के बीच में कितनी फोर्स, दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल हो गया था, 2 थीटा। तो 2f cos 2θ/2 किया था, तो हमारे पास 2f cos θ आया था। तो f तो ये है ही है हमारे पास। ठीक है, cos θ की भी वैल्यू हमने निकाली थी, वो पुट करी थी, और फिर कंबाइन करके ये आंसर आया था हमारे पास एफ क्यू का। ठीक है, देख लेना एक बार। मेन हमें यहाँ पर इस बारे में बात नहीं करनी मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया हमारा कि कैसे निकला था। फिर हमने वहाँ पर क्या बात करी थी, स्टेबल अनस्टेबल की। अगर ये प्लस क्यू चार्ज था तो ऊपर फोर्स लगती, मेन पोजीशन से कहाँ जा रहा है, ये अवे जा रहा है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता था। अगर हमारा ये माइनस क्यू है तो ये इसकी मेन पोजीशन की तरफ ही फोर्स लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती हैं, ऑसिलेशंस हो जाती हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहले तो ये पता चलता है हमें, क्योंकि मेन पोजीशन के पास आ रहा है, और यहाँ पर क्या होता था, बताओ, ऑसिलेशन होती थी। ये इसकी तरफ आएगा, यहाँ के बाद फिर ये इसकी जो है वेलोसिटी घटेगी, और यहाँ मतलब जितना डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस में यहाँ जीरो होगी, और फिर फोर्स लगाएंगे यहाँ पर, मान लो माइनस क्यू चार्ज आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर ये फोर्स इधर लगेगी, इधर लगेगी। फोर्स तो यहाँ से ही शुरू हो गई थी इधर लगनी, लेकिन उसकी वजह से क्या हुई, रिटार्डेशन हुई, यहाँ तक वेलोसिटी जीरो हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर मैक्सिमम होगी। ठीक है, फिर ये घटती, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है हर पॉइंट पे, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगी। फिर ये अगेन ऑब्वियस ही बात है, फोर्स तो इसी डायरेक्शन में, जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, और ऐसे ऑसिलेशन हो जाती हैं। ठीक है, और इसमें भी मैंने क्या बोला था आपको कि अगर एक्स हमारा बहुत स्मॉल हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, फिर SHM आता है, जहाँ हम एक्सेलरेशन हमारे पास A में ω²x होता है, और वहाँ से हम फिर ओमेगा की वैल्यू यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड वगैरह सब निकाल सकते हैं। पिछली वीडियो आप देख लेना। अब यहाँ बात जो वो कह रहा है कि ये जो x है वैल्यू, ये जो x डिस्टेंस है, इस पर मैक्सिमम फोर्स कहाँ होगी, तो मतलब x निकालना है आपको मैक्सिमम फोर्स के लिए। सीधी सी बात ये है, यानी कि आपको मैक्सिमम फोर्स निकालनी है x डिस्टेंस पर। ठीक है, कितने डिस्टेंस पर फोर्स मैक्सिमम होगी, तो उसके लिए हमें पता है मैक्सिमा और मिनिमा की कहानी। ठीक है ना, मैक्सिमा और मिनिमा की कहानी, तो उसके लिए आपको पता है dF/dx डिफरेंशिएशन करेगी फोर्स की विद रिस्पेक्ट टू x, और उसको जीरो के इक्वल करेंगे। मैक्सिमम मिनिमा वाली कहानी है। ठीक है ना, तो हम मैक्सिमम पता करेंगे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस वाले में कि ये जो है 2k क्यू क्यू, ठीक है, ये इतना पार्ट तो कांस्टेंट ही है ना, ये इतना पार्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जो डिफरेंशिएशन होगी वो होगी x अपॉन में इस वेरिएबल की सिर्फ, है ना, 2 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, q चार्जेस तो कांस्टेंट ही हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इस तरीके से d/dx, और यहाँ पर वैल्यू रखूँगा सिर्फ x अपॉन में r² प्लस x² की पावर 3/2, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसकी डिफरेंशिएशन आप u/v मेथड से कर सकते हो, याद है कुछ, u/v मेथड से क्या होता था, वो इधर होता था v², यहाँ v, यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस आता था u डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे होता था। अब यहाँ पर ये सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक आंसर याद रखोगे, मैं अभी सबको रिलेट करा दूंगा आपको इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते ही लिखोगे कि x की किस वैल्यू के लिए होगा, ये जो है आपके पास यहाँ पर कितना है, ये r² है ना। ठीक है, यहाँ अगर एक्सप्रेशन यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो यहाँ पर जो भी टर्म होगी, ठीक है, इसका क्या करोगे आप, रूट लोगे, और नीचे भी √2 होगा। तो सिंपल सी कहानी क्या बनेगी यहाँ पर, x = में प्लस माइनस r अपॉन में √2। क्या किया हमने यहाँ पर, जो भी एक्सप्रेशन में यहाँ वैल्यू है ये वाली, ठीक है, उसका रूट किया और अपॉन में √2 लगा दिया। अभी हम सभी के लिए ये कहानी कर लेंगे, देखना अभी समझ में आएगी आपको। देखो ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है, इसमें इस तरीके से हमने कर लिया। ठीक है, या फिर हमें सिर्फ डायग्राम देता, वो क्या देता, सिर्फ डायग्राम देता। अगर डायग्राम से हम देख के ही निकाल सकते हैं डायरेक्ट कि x की जो वैल्यू होगी प्लस माइनस जो भी
इसकी मेन पोजीशन से वर्टेक्स का डिस्टेंस है, अगर ये हमारी एक लाइन है वो ये इसकी मेन पोजीशन है चार्ज की जहाँ से गया है, ठीक है। तो ये और ये बीच का डिस्टेंस r और अपॉन में √2 कर देना है हमेशा बाय डायग्राम। इस तरीके से करेंगे, क्या देखेंगे हम, सेंटर से वर्टेक्स का ये डिस्टेंस कितना है, r है, तो r अपॉन में √2 कर दिया। अगर एक्सप्रेशन कोई दिया हुआ है, मान लो हमें इस तरीके का एक्सप्रेशन या कुछ और भी दिया हुआ, तो हमने देख लेना ये जो पोजीशन है ना इसका रूट करो और अपॉन में √2 कर देना। तो रूट करोगे तो ये r ही आ गया, तो सेम आंसर पता चल रहा है हमें, ठीक है। अब देखो और क्लियर कहानी समझो इसकी। जैसे मान लो आपको एक स्क्वायर दे दिया, ठीक है, एक स्क्वायर दे दिया, मैं ऐसे मान लूँ ये एक स्क्वायर है, ऐसे लिटाया हुआ है, इसलिए ऐसा बना रहा हूँ, कहीं सोचो पैरेललोग्राम है, तो स्क्वायर ऐसे लिटाया हुआ है, ऐसे प्लेन इस पे लिटाया हुआ है, ठीक है। ऐसे अगर बनाता तो वो लगता आपको कि ऐसे खड़ा किया हुआ है, ठीक है। अभी आपको ऐसे 3D में समझ में आएगा, ये चीज़ हो गई, ठीक है। इस पे चार्ज क्यों है, 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 डिस्टेंस ये है r r r। अब इसके सेंटर से ना, अब सी बात है, सेंटर है, इस स्क्वायर के लिए सेंटर हो गया, इस लाइन के लिए ये सेंटर हो गया, तो सेंटर से हमने क्या किया है, जो क्यू चार्ज है उसको ऊपर की तरफ ले गए हम, ठीक है। क्यू चार्ज को ले गए और x दूरी पर ले गए, x दूरी पर, बात समझ रहे हो। अब इसके लिए जब आप एक्सप्रेशन निकाल लोगे डायरेक्ट फोर्स का, क्योंकि अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें फोर्स की x के लिए, लेकिन उसके लिए पहले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी तो चाहिए, तो वो हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये चीज़ आपको पता है। अब अगर ये एक क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर पे कितने चार्जेस हैं, 4, तो यहाँ पर इस 2, अब देखो एक लाइन थी तो ये 2 चार्जेस थे, अब यहाँ पर एक स्क्वायर है तो 4 चार्जेस हैं, तो 4 लगाऊंगा, ये सेम लिखोगे KQQX अपॉन में। अब यहाँ पर देखना ज़रा, ये एक्सप्रेशन क्या करोगे आप, ये यहाँ पर क्या है एक्चुअल में, ये चीज़ क्या है यहाँ पर, जो सेंटर से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर ही लिखूँगा। अब ये जो सेंटर पे जो डिस्टेंस होता है स्क्वायर का, ये आपको पता होगा, अगर ऐसे देखोगे आप, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस r अपॉन में √2 होता है, बताया हुआ है ये मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं r अपॉन में √2 का स्क्वायर प्लस में x है, ऑब्वियसली बात है, तो ये x का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या करोगे आप, 3/2 करोगे। ऑब्वियस बात है, इसको मैं सोल्व करके लिख सकता हूँ r² अपॉन में 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 बचेगा, और r²/2 ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये समझ में आया। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए जब हमें करना पड़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है, देखो एक चीज़ को समझो, हमेशा ये जो वैल्यू है, ये 4 का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म हो गई है ना। जब हम ये एक्सप्रेशन करेंगे मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो हम क्या करेंगे, df/dx करेंगे इक्वल टू 0, तो d/dx अब इस केस में क्या होगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, सिंपल, ये x अपॉन में, ठीक है। मैं यहाँ पर ये डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, x हो गया, और अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा बताओ, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस उसका स्क्वायर, तो यहाँ पर ये है हमारे पास r/√2 का स्क्वायर प्लस में x², और इसकी पूरे की पावर क्या है, 3/2 है। बताओ आया समझ में क्या किया है हमने, ठीक है। अब ये तो हो गया ये चीज़, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू निकालना चाहूँगा किसकी, x की, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा डायरेक्ट वैल्यू, बताओ। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ से साफ पता चल रहा था कि ये वाली कहानी थी डायग्राम से, कि प्लस माइनस लिख सकता हूँ मैं, सेंटर टू वर्टेक्स का अगर डिस्टेंस हमें पता है कि r/√2 है, तो r/√2, और साथ में क्या होगा, अपॉन में √2 तो आएगा ही, तो ये आएगा r/√2 इंटू √2, दैट इज़ r/2। √2 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये बनेगा, है ना, दो चीज़ें हैं ना, तो स्क्वायर बनेगा, तो r/2 डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, x प्लस माइनस r/2। बताओ, ठीक है। तो ये तो था डायग्राम से डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन अगर आपको जब क्वेश्चन आए तो एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा इस तरीके का, फोर्स का ऐसा एक्सप्रेशन दिया होगा, तो इस फोर्स के एक्सप्रेशन को देख के भी आप आंसर लिख सकते हो अपना। x का क्या, वो मैंने आपको बताया था, जो भी यहाँ वैल्यू है पूरी, इसका क्या कर दो, स्क्वायर रूट, ये है वैल्यू, और इसका करो स्क्वायर रूट, और नीचे लगाओ √2। स्क्वायर से क्या होगा यहाँ पर, बताओ, इससे ये कट जाएगा, सिंपल क्या बची वैल्यू, r√2 कितना आ गया, r/2 आ गया। तो ये आप डायरेक्ट किससे देख के कर सकते हो, बाय एक्सप्रेशन को देख के कर सकते हो, अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये ऐसा मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, और ये वाला आप लिख सकते हो डायरेक्ट किससे, ये वाली कहानी डायरेक्ट डायग्राम से क्या, सेंटर टू वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना है, r/√2 अपॉन में √2 कर दो। और अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो एक्सप्रेशन को ऐसे कर सकते हो। अब मान लो एक्सप्रेशन ना आपको ऐसे दे दिया, मान लो कोई एक्सप्रेशन है कि d/dx ऑफ x अपॉन में 3d प्लस में x² है, और इसकी पावर जी 3/2 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली सेम कहानी यहाँ बनी होगी, और यहाँ कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन होगा, वो अलग बात होगी, ठीक है। चाहे ये एक्सप्रेशन दिया हो, चाहे ये एक्सप्रेशन दिया हो, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये एक्सप्रेशन है तो ये वाला डिस्टेंस
ये वाला डिस्टेंस है ना, ये r/√2 सेंटर टू वर्टेक्स का डिस्टेंस होगा हमेशा, उसका स्क्वायर ही होगा यहाँ। तो इस पूरी टर्म का हमने क्या किया था, रूट किया था, अपॉन में √2 कर दिया था। या फिर इसको देख लो, इसको देख लोगे तो सही है, ये भी सेम ही है, ये भी सेम है। तो इस पूरे का रूट करोगे और अपॉन में √2। अब यहाँ पर भी जैसे ये एक्सप्रेशन दिया है तो मुझे पता है इस पूरी टर्म का क्या करना है, √2 करना है, प्लस माइनस तो लगाना ही है आपको। 3D है ना, तो इसका रूट करो और अपॉन में तो √2 लगाओ ही, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल आंसर आ गया डायरेक्ट एक्सप्रेशन से। और डायग्राम अगर दिया होगा तो वैसी बात है, ये जितना भी सेंटर टू वर्टेक्स होगा, जो डिस्टेंस ये ले लेना है, सेंटर टू वर्टेक्स का देखो मैंने डिस्टेंस ले लिया, अपॉन में √2 कर दिया, ठीक है। डायग्राम से डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। और अगर आपको डायग्राम नहीं दिया, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो एक्सप्रेशन मान लो इस तरीके से दिया है, तो इस पूरी टर्म का क्या करो, रूट कर दो और अपॉन में √2 कर दो। क्लियर? तो एक्स की आपको वैल्यू पता चल जाएगी जिस पर मैक्सिमम फोर्स हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ समझ में आया? अब जैसे ये हमने एक्सप्रेशन लिखना आ गया हमें, ठीक है। ऐसे ही अगर एक्सप्रेशन हो किसमें, ट्रायंगल के लिए हो, मान लो एक इस तरीके से ट्रायंगल दे दिया आपको, यहाँ क्यू है चार्ज, यहाँ क्यू चार्ज है, और इसके सेंटर से ये -q रखा हुआ है x डिस्टेंस पे। तो इसके लिए जो फोर्स होगा Fq जो बनेगी हमारे पास, देखो Fq जो बनेगी, अब कितने चार्ज हैं, ये 3 हैं, तो 3kq/x अपॉन में। अब यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, सेंटर टू वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है, सेंटर से ये वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये होता है r/√3। मैं लिखूँगा यहाँ पर r/√3 का स्क्वायर प्लस में x² और इसकी पूरे की पावर 3/2। देख रहे हो क्या चेंज कर रहे हैं हम फोर्स की मैग्नीट्यूड लिखने में, सोल्व करने की बजाय डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 4 था, 4 चार्जेस थे, यहाँ 3 है तो 3 आ गया, और सेम ये वैल्यू। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस वर्टेक्स और सेंटर का, डिस्टेंस वर्टेक्स और सेंटर का r/√3 उसका स्क्वायर प्लस x² उसकी पावर 3/2, ठीक है। अब सेम इसमें भी क्या होगा, df/dx जब 0 करेंगे मैक्सिमम वैल्यू x के लिए, तो मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू लिख सकता हूँ एक्सप्रेशन देख के भी। और ये भी देखो, अगर मैं एक्सप्रेशन देख रहा हूँ तो मैं किस तरीके से करूँगा, ये जो पूरी टर्म है, या इसके लिए पहले लिख लो यहाँ पर, ठीक है। अगर इसके लिए मैं लिखूँगा एक्सप्रेशन, तो d/dx, f की कौन सी वैल्यू लूँगा, ये 3, यहाँ तक तो ये सब खत्म, सिर्फ ये बचेगा x अपॉन में, क्योंकि कांस्टेंट है ना, इसको नहीं ले रहा, ये डिफरेंशिएट इसको करूँगा, r/√3 का स्क्वायर प्लस x², और इसकी ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और इसकी पावर 3/2 है, ठीक है, इस पूरे की दिख रहा है ये r/√3 का स्क्वायर प्लस x² और इस पूरे की क्या है, पावर 3/2, x लगा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से भी देख के मैं अगर एक्सप्रेशन से निकालना चाहूँ वैल्यू इसकी, तो मुझे पता है जो भी एक्सप्रेशन में यहाँ वैल्यू है r/√3 का स्क्वायर है, ठीक है। इसका करो रूट अपॉन में √2, तो कितना आ जाएगा आंसर, देखो जरा, स्क्वायर से कट जाएगा, r/√3 इंटू √2 √6 बन जाएगा, समझ रहे हो। और अगर यही चीज़ मैं क्या करूँ, डायग्राम से देखूँ, तो मुझे पता है डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, सेंटर टू वर्टेक्स का डिस्टेंस r/√3 और अपॉन में √2, तो √2 यहाँ पर लिखूँगा इस तरीके से, तो r/√6 डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। डायग्राम से ऐसे और एक्सप्रेशन से ऐसे निकाल सकता हूँ, सिंपल है। देखो थोड़ा अगर मुश्किल लग रहा होगा तो थोड़ा सा आप दोबारा देखना वीडियो को, बहुत ही ईजी कहानी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का था, ये स्क्वायर का था, ऐसे मैं पेंटागन के लिए कर सकता हूँ। अगर पेंटागन हो, पेंटागन कैसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा, है ना, इस तरीके का बनेगा पेंटागन। इस पर कितने चार्जेस होंगे, 5 चार्जेस होंगे, और इसके सेंटर से मान लो चार्ज है x डिस्टेंस पे, q है या -q है वो अलग बात है, वो तो इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम वाली कहानी में डिपेंड करेगा q कैसा है ना, स्टेबल है अनस्टेबल है। अभी के लिए बात ये समझो ना कि इस तरीके से है अगर, तो ये एक्सप्रेशन में यहाँ क्या आ जाएगा, 5kq/x सेम हो जाएगा, बस यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 थे चार्जेस, तो ये कितना आ रहा था हमारे पास 2, लेकिन यहाँ पर ये पेंटागन है तो कितना आ जाएगा बताओ, 5 आ जाएगा, इसकी जगह 5 आ जाएगा। अपॉन में ये वाला जो है, ये क्या है, डिस्टेंस सेंटर टू वर्टेक्स का, अगर आपको याद हो सेंटर टू वर्टेक्स जो होती है 5r/6 होता है, ये r दूरी है अगर, तो यहाँ 5r/6 का होल स्क्वायर प्लस x² की पावर 3/2 इस तरीके से आ जाएगा। और इसके लिए अगर मैं x निकालना चाहूँगा तो डायग्राम से डायरेक्ट देख सकता हूँ मैं क्या, कि जो 5r/6 है ये डिस्टेंस, और अपॉन में √2 प्लस माइनस में, ठीक है, ये कर सकता हूँ डायग्राम से। एक्सप्रेशन अगर होता तो एक्सप्रेशन में यहाँ पर ये 5r/6 का क्या होता, होल स्क्वायर होता, तो उस पूरे का मैं क्या करता, रूट लेता, अपॉन में √2 करता। एक्सप्रेशन से ऐसे कर सकता था मैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। ऐसे ही अगर हेक्सागन होता, तो हेक्सागन में आपको पता है क्या बनता है हमारे पास, ये सेंटर पे जो डिस्टेंस होता है, ये सब अगर ये r है तो ये भी r ही बनता है, तो सिंपल यहाँ तो r ही आ जाता। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये r है ऐसे ही r रहता, क्योंकि ये सेम होता है, जो साइड है वही सेम रहता है हेक्सागन में। लेकिन यहाँ पर क्या जाता है, 6 आता, बिकॉज 6 चार्जेस होते हैं यहाँ, तो 6 आता। क्लियर है। तो इस तरीके से मैं फोर्स को डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, और मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम वैल्यू फोर्स की हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमा करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ड्राइव करो, डेरिवेशन लो उसकी, सॉरी डेरिवेशन कह रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन करो उसकी,
ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया क्या तरीका है। डायग्राम से अगर लिखोगे तो सेंटर टू वर्टेक्स का डिस्टेंस ले लो, अपॉन में √2 कर दो, और अगर आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यू यहाँ होगी उसका स्क्वायर रूट करो और अपॉन में √2 कर दो। बताओ, ठीक है जी। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये कहानी पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड थी, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम फोर्स जो है हमारे एक्स पर किस वैल्यू पे मिलती है, उसके लिए ये कहानी थी सारी की सारी। ठीक है जी, कर लोगे इसको, बिल्कुल सिंपल ही बात थी। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।